तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं हरिद्वार से। हमें लग गए कम से कम 4 या 5 दिन। और अभी तो हम रात को 1 बजे आए थे हम, तो सुबह सुबह ही तो अब है सुबह का टाइम। तो 4 या 5 दिन में मेरे घर की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं पूरे घर में धूल मिट्टी, क्योंकि मौसम बारिश और आंधी तूफान का है, तो इसलिए पूरे घर में धूल मिट्टी घुस गई है। और अब मुझे करनी पड़ेगी पूरी घर की सफाई, क्योंकि 4 दिन में घर में इतनी धूल घुस चुकी है कि अब तो मौसम ऐसा है कि अगर हल्की भी हवा चलेगी तो उसके साथ ही धूल या मिट्टी तो हमेशा आएगी। कहीं से आते हैं तो इतना काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब सबसे पहले मैं तो कपड़े धोऊंगी और बहुत काम होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे व्लॉग में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़ों को धोने का सोचा है, क्योंकि बाहर जाके कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उठते ही मशीन लगा दी, ताकि काम भी होता रहे और कपड़े भी धुलते रहे एक साथ ही। क्योंकि मशीन है, हाथ से तो धोने नहीं कि काम छूटेगा। तो मैंने इस तरफ मशीन लगा दी और दूसरी तरफ मैं अपना काम करने लगी हूँ, क्योंकि घर भी काफ़ी गंदा हो गया था। 4 दिन के बाद आए हैं घर में, तो उस 4 दिन के बीच आंधी भी होती है, तूफान भी, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है। अब आंधी और तूफान, बारिश, गर्मी का सीज़न है, तो इस मौसम में तो वैसे भी धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ती है। तो 4 दिन तक घर बंद रहा, फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी घर में आ ही जाती है। तो कहीं से आते हैं तो फिर उसके बाद तो पूरा दिन तो फिर टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि घर की सफाई में ही लग जाते हैं। कहीं भी जाओ सबसे पहले आते ही घर में सफाई होती है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है कितनी भी सफाई करके जाओ। क्योंकि मैं गई थी तो मैं वो कोई भी किचन में बर्तन या फिर जूठे या फिर कोई और काम सब मैं ख़त्म करके गई थी। कोई भी काम नहीं छोड़ा कि आके मुझे करना पड़े। और सब गेट जो है सब पे धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो देख के घर को, रात को तो हम आते ही सो गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घर आने में। 12-1 बज गया था हमें, तो आते तो हम सो गए थे। तो आने के बाद फिर सुबह उठते ही सबसे पहले, आज मैंने बल्कि चाय भी नहीं पी, सबसे पहले घर की सफाई में ही लग गई थी मैं सुबह उठते ही। और ये जो गणेश जी है, ये गणेश जी मैं हरिद्वार से लेके आई हूँ। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ग्रीन कलर के पत्थर में जो है। तो एक मैंने लिया था और एक मौसी की लड़की ने लिया था ये। तो मैंने अपने जो पूजा का स्थान है उसमें मैंने इसे लगा दिया है। और जो ये साइकिल है बड़ी सुंदर लग रही है, छोटी सी, ये हमारी पारवी लेके आई है अपने लिए। ये काफ़ी अच्छी है, ब्लैक कलर का पेंट हुआ है इस पर, और ये जो लोहे से बनी हुई है। तो वैसे तो ये बैठ के चलती तो है नहीं, पारवी तो हमारी थोड़ा जिद भी करती है कि मम्मी ये बैठ के चलाऊँगी। अभी वो छोटी है तो इतनी समझ नहीं है उसे। और बच्चे मेरे दोनों सोए हुए हैं, ये काफ़ी थक गए थे, तो मैंने इनको उठाया नहीं, क्योंकि जब तक सोएंगे इनका थोड़ा मूड भी सही हो जाएगा और फिर इनकी थकान भी उतर जाएगी। और मैं आराम आराम से बिना आवाज़ के लगी हूँ सफाई में। जहाँ भी देखे थोड़ा धूल ही धूल दिख रही थी, इसलिए। और ये है सूर्य, मेरा भतीजा, तो ये भी आराम से सोया हुआ है, ये भी मैंने नहीं उठाया। और जो कपड़े होंगे इनके वो मैं लास्ट में मशीन में डाल दूँगी। अभी तो काफ़ी कपड़े हैं, वैसे वो ही साफ़ कर रही हूँ मैं।
कहीं भी जाओ घूमने तो आकर बहुत काम हो जाता है घर में। ये तो हर हाउस वाइफ का काम है, क्योंकि ये सब काम तो करना औरत को ही होगा। और थोड़ा सा मैंने आज खाने में भी कुछ अलग ही सोचा है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में खा के पेट थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो इसलिए देखते हैं क्या बनाएंगे। अभी तो मैं किचन की सफाई में लगी हुई हूँ, किचन साफ, कपड़े, पोछा, झाड़ू सब। क्या करूँ, मुझे आने के बाद बिल्कुल भी राहत नहीं मिली थी काम में, इतना काम मेरा ज़्यादा फैल चुका था। और कपड़े तो मेरे वॉश हो गए हैं। उसके बाद मैंने बाथरूम को भी साफ़ करके छोड़ दिया था, क्योंकि वैसे तो मैंने आते ही साफ़ किया था, पर लेकिन फिर कपड़े धोने के बाद सरफ होता है जो, वो जम जाता है, इसलिए मैं बाथरूम को भी साफ़ करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे कहीं भी देखो तो ऐसा लग रहा है कितना गंदा घर हो गया है, ऐसा मुझसे देखा भी नहीं गया। और यहाँ आज मेरा काम भी कम से कम पूरा ही दिन लग गया मुझे। और लेकिन पर थोड़ी तबीयत भी मुझे अपनी थोड़ी डाउन लग रही थी, तो कितना भी हो पर लेकिन देख के घर मुझे रहा नहीं गा, और फिर पूरी घर की मुझे सफाई करनी पड़ी। या तबीयत ख़राब हो पर लेकिन जब देखते हैं तो फिर ऐसा रुका नहीं जाता। और बाथरूम भी मेरा धूल मिट्टी से, क्योंकि इसमें एक बैक साइड छोटा सा विंडो है जाली वाला, तो उसकी वजह से उसमें को धूल मिट्टी आई होगी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा उसमें धूल मिट्टी जमा हो गई। तो कपड़े भी और सब मेरा काम अब जाके ही थोड़ा ख़त्म हुआ है। और इसके बाद घर के में भी मैंने झाड़ू लगा के पूरे घर को मैंने पोछा लगा के पूरा साफ़ मैंने कर दिया है। मैं बता नहीं सकती, आने के बाद मैं थकी हुई भी मैं बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, वियान तो उठ गया था, क्योंकि सुबह टाइम जब उठी। अब जब तो वियान सोया हुआ था और उसके बीच जब काम खत्म हुआ उसके बाद तक तो वियान उठ चुका था। और आज मैं कुछ हेल्दी खाना बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि होटल पे खा के थोड़ा पेट भी वैसे ही ख़राब हो चुका था। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि हेल्दी फूड तो बस यही होता है, हल्का भोजन। तो मैंने उसके लिए आज मैंने दलिया और चने की दाल डाल के जो वही मैं छौंक के दलिया बनाऊंगी नमक वाला। तो उससे ये है कि थोड़ा उसको खाने के बाद पेट थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि पकवान खाने से गर्मी, ऊपर से गर्मी है तो पकवान खाना और भी मतलब नुकसान होता है। तो वैसे अच्छे से मैंने आलू डाल के टमाटर प्याज में छौंक के ही मैं दलिया बनाऊंगी। और ये जब बनेगा तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये तो वियान भी, पारवी भी और वियान के पापा और मैं भी सब अच्छे से खा लेते हैं। खाली दलिया मैं बनाती नहीं, इसमें कुछ नहीं है, जैसे ये चने की दाल डाल दी मैंने इसमें, तो इससे भी अच्छा थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। जब मेरा पूरा काम ख़त्म होने के बाद, नहाने के बाद ही मैंने बस मेरा यही काम रह गया था। तो वियान के पापा भी थोड़ा लेट हो रहे थे, तो मैंने जल्दी करके
उनको भी आज ऑफिस पे जाना था तो दलिया खा के ही वो ऑफिस पे निकल गए। और ये देखिए आप, मेरा दलिया रेडी है और ये खाएंगे और ये भी निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। हम रह जाएंगे भी आन पार भी, और सूर्य भतीजा आया हुआ है मेरा, तो हम सब रह जाएंगे। और पारियों को भी नहला दिया है बेबू ने, तो अब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली है। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो ज़रा सभी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपके शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से ही हमको सपोर्ट मिलेगा। ओके, बाय बाय।